बंगाल की खूब बात हुई, अब बात तमिलनाडु की कर लें। तमिलनाडु में भी कल रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज हुई है। 38 जिलों की 234 सीटों पर 85% वोट पड़ा है। करूर जिले में सबसे ज्यादा 92.52%, कन्याकुमारी में सबसे कम 75.58% वोटिंग हुई है। सलेम में 90.43, इरोड में 90%, नमक्कल में 89.71%, चेन्नई में 83.42% पोलिंग हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में ओवरऑल 77% वोट हुआ था, लेकिन इस बार वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले चुनाव की तुलना में 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके पीछे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, और दूसरी बड़ी वजह लोगों में एक उत्साह दिखाई दिया। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी वोट डालने के लिए, और इस बार से एक सबसे बड़ी बात तो एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार वहां खुद चुनाव लड़ रहा है, एक्टर विजय, टीवी के पार्टी बना करके। तो क्या कुछ उनके भी उत्साही फैंस ने इस वोट परसेंटेज को बढ़ाने में योगदान दिया, ये बात है। अब इसको कैसे पार्टियां इंटरप्रेट कर रही हैं? दो पक्षीय लड़ाई होती थी, एआईएडीएमके कैंप वर्सेस डीएमके कैंप, उसमें इस बार टीवी के भी आ गई है, तो ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। अब इस पर बीजेपी, जो कि एआईएडीएमके की एलआई है, उनकी तरफ से पीयूष गोयल वो इस चुनाव को देख रहे थे अपनी पार्टी का, और उन्होंने क्या कहा इस पोलिंग परसेंटेज के बाद, देखते हैं। तमिलनाडु में भी एसआईआर के बाद शुद्ध वोटिंग लिस्ट होने के कारण वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव से लगभग 15% बढ़ने की दिखती है, और ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अच्छी सरकारें जो अच्छा शासन दें, अच्छी लोगों की सेवा करें और विकास दोनों प्रदेशों का तेजी से हो, ऐसी अच्छी सरकारें इस बार चुनकर आएंगी। तो वोट तो बढ़ गया 8%। अब जो पीयूष गोयल कह रहे हैं, पहले यही बात कर लेते हैं, क्या एआईएडीएमके जो अपोजिशन में है और जिसके साथ सेंटर की पार्टी बीजेपी वो है, तो ये बीजेपी एआईएडीएमके क्या वहां पर सरकार बनाने के पास आते दिख रहे हैं आपको? राहुल जी, देखिए 2016 में एआईएडीएमके ने जो है 134 सीटें हासिल की थी। उसके बाद 3 चुनाव हुए जिसमें डीएमके जो है लगातार जीते, जिसमें एक विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव हैं। लगातार उन्होंने जीत हासिल की। इस बार एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर आप देखें तो इस बार टोटल वोटर्स जो हैं तमिलनाडु में घटे हैं, लेकिन परसेंटेज बढ़ा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन टोटल वोटर्स जो हैं तमिलनाडु के घटे हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो है टीवीके है, यानी विजय की पार्टी। वो फैक्टर कितना किसको डैमेज करेगा? ये माना जाता है कि वो दोनों पार्टियों के वोट जो है काटेगा, लेकिन क्या वो किसी एक पार्टी के भी वोट काट सकता है? क्या डीएमके के वोट काट सकता है, या एआईडीएमके के लगातार वोट काट सकता है? अगर डीएमके के वोट काटता भी है तो कई सारे एनालिसिस उसको लेकर हैं कि अगर वो डीएमके के वोट काटता है तो भी शायद डीएमके के पास एक लीड रहेगी। दूसरा ये है कि अगर वो कहीं ना कहीं 16, 18, 20% अगर वोट कहीं ले जाए तो वहां पे गणित जो है बिल्कुल असेंबली हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा वोट किसका काट रहे हैं? देखिए ये माना जा रहा है किस दोनों साइड पे काट रहे हैं, ये माना जा रहा है। अब वो देखना होगा किसका। जैसे डीएमके के जो अगर हम बात करें तो चेन्नई, डेल्टा और साउथ जो तमिलनाडु है, ये डीएमके के इलाके हैं, और इन इलाकों में भी अच्छा खासा वोट हुआ है। कोंगू का बेल्ट जो है वो एआईएडीएमके का इलाका है। एआईएडीएमके ने पिछले समय में जयललिता के जाने के बाद महिलाओं में कहीं ना कहीं अपनी साख खोई है, और अगर वो साख एआईएडीएमके दोबारा बना पाया, क्योंकि वहां पे 51% महिला वोट है, और वहां बना पाया तो टीवीके के आने की वजह से सारी संभावनाएं खुल गई हैं, इस बार भी, उस बार भी, और अंग असेंबली भी। और महिलाएं वो टीवीके की तरफ झुकी हुई दिखाई देती हैं। ठीक, विजय जी, टीवीके इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जो लोग कह रहे हैं तमिलनाडु में, वो कह रहे हैं 15%, 10 से 15% के बीच में वोट आ सकता है, लेकिन वो कितनी सीटें आएंगी उससे तय होगा कि वो किंग मेकर होंगे या स्पॉइलर होंगे। एआईएडीएमके बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, वो किस भरोसे कैसे चुनाव लड़ रही है। और मुझे थोड़ी सी हैरानी है, हालांकि मैं नहीं कह रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला चुनाव जिस ताकत के साथ लोकसभा में लड़ा था, 4 सीटें, उस तरह से ये चुनाव में वो नहीं दिखाई दी।